हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज का अपना टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। फ्रेंड्स, अपना प्रीवियस लेक्चर था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज या सरल ब्याज। आज हम चर्चा करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की। जब मैंने साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा की थी उस समय मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपको अंतर भी बताया था, और वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा आज होने जा रही है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली होते क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI से डिनोट होता है, फिर CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज CI से डिनोट होता है। अगर कोई व्यक्ति एक सर्टेन राशि उधार लेता है और उसको मैंने मान लिया 500 रुपये उधार लेता है, ठीक है। 500 रुपये उसने उधार लिए, किस रेट पर 500 रुपये उधार लिए, इसका मतलब 500 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितने हो गए, 500 रुपये। अब रेट जैसे मैंने मान ली 5% पर एनम यानी कि 5% वार्षिक दर से उसने ये उधार लिए। कितने समय के लिए उधार लिए, 2 वर्ष टाइम, मतलब 2 वर्ष के लिए उसने उधार लिए। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है, किसी ने 500 रुपये की राशि 5% पर एनम यानी कि 5% वार्षिक ब्याज पे उधार ली। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। अब यदि मैं इस कंडीशन का 2 सालों का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करूं तो देखो पहले साल का ब्याज कितना होगा। फॉर द फर्स्ट ईयर पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, एक मिनट मैं नीचे लिख के आपको समझाता हूं। पहले साल का ब्याज, जैसे सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर रहा हूं साधारण ब्याज, तो पहले साल का ब्याज होगा 500 का 5% जो कि 25 होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं दूसरे साल का ब्याज। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान रहता है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 25 ही हो जाएगा और टोटल साधारण ब्याज आपका 50 हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है यदि आपकी दर और जो चक्रवृद्धि होने वाली है, कंपाउंड एनुअली अगर होने वाला है, वार्षिक रूप से संयोजित है अगर चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होने वाला है, तो पहले साल का आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया, जो कि कितना है 5% है किसका, आपके प्रिंसिपल का। यहाँ पर 5% रेट दिए हुए इसलिए 5% प्रिंसिपल का हो गया। अब दूसरे साल, एक साल के अंत में क्या हो गया, आपका साधारण ब्याज इतना हो गया। अब एक साल के जैसे ही एक साल का अंत हुआ इतना ब्याज बन गया, वो ब्याज आपके इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और दूसरे साल के लिए एक नया प्रिंसिपल हो जाएगा जिसका मान कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल पहले वाला 500 और प्लस जितना ब्याज एक साल का वो 25, 500 प्लस 25, 525 दूसरे साल के लिए आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब दूसरे साल के लिए अगर आप ब्याज की गणना करते हो तो वो 525 रुपये पर होगी, तो 500 पर भी होगी और 25 पर भी होगी। तो 500 पर अगर होगी तो वो कितने हो जाएंगे, 25 रुपये, और 25 पर अगर होगी तो 25 का 5% यानी कि 1.25। इस हिसाब से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाता है, 25 प्लस 25 50, 51 और 25 51.25 रुपये। तो आप डिफरेंस यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर 500 रुपये की राशि प्रिंसिपल है और यदि रेट 5% है और समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज हमारा कितना आया, 50 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 51.25 रुपये। वो किस हिसाब से आया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने साधारण ब्याज यानी कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं कुछ टर्म्स की जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। ये देखो, ब्याज की जब बात होती है तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ब्याज में आपको इतनी राशि उधार ली, अब उस राशि का भी कोई नाम होगा। जो राशि उधार ली जाती है, दी जाती है, उसको मूलधन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा राशि दी जाती है उसको ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। दर सबसे इंपॉर्टेंट है, किस दर पर वो जो ब्याज है उधार दिया गया या लिया गया उसको रेट बोलते हैं। और मिश्र धन, जब राशि लौटाई जाती है तो जो आपका जितना मूलधन हुआ था उसमें ब्याज मिलकर मिश्र धन बन जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए और हिंदी में भी पता होनी चाहिए।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में। अंत में आपको एक चीज़ अभी जो मैंने बताई थी वो बताया हुआ है कि इंटरेस्ट है ना, वो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट है ना, ये जो मिश्रधन, वो क्या होता है, मूलधन और ब्याज का सम होता है। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा आपका, मतलब मूलधन जो धन उधार दिया गया या लिया गया, उसमें ब्याज मिलते ही क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। ये बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं अपने मेथड्स की। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम चर्चा करने वाले हैं, और यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की। तो चक्रवर्ती ब्याज को ज्ञात करने के मेथड्स कितने हैं, उनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो आपने स्कूलिंग में पढ़ते आए हैं, पहला मेथड जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप सब ने पढ़ रखा है, मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस रेट बटा 100 की पावर टाइम। ये आपने पढ़ रखा है, यानी कि मिश्रधन का ये फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को CI के रूप में लिखूं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में लिखूं, तो CI आपका हो जाता है अमाउंट, जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो, और माइनस प्रिंसिपल। तो CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये तो अब अमाउंट की जगह ये फॉर्मूला लिख दोगे और माइनस प्रिंसिपल, तो ये फॉर्मूला भी। लेकिन कॉम्पिटिटिव मैथ में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये एक टाइम टेकिंग फॉर्मूला इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन कई जगह ये फॉर्मूला अन्य फॉर्मूला जो कि ये शॉर्ट ट्रिक मेथड्स के फॉर्मूले हैं, इनसे भी ज़्यादा काम कर जाता है। तो इसलिए मैंने आपको इसकी चर्चा की है। लेकिन ये फॉर्मूलेज, ये जो मेथड्स है अपने, ये अपने ऐसे मेथड्स है जो अपने कहाँ काम आएंगे, जो ट्रिकी मेथड्स है, यानी कि इजी फाइंडिंग मेथड्स है, वो हमारे ये पर्टिकुलर मेथड्स रहने वाले हैं, जिनका नाम है सक्सेसिव मेथड, ट्री मेथड, फाइनल या इफेक्टिव रेट मेथड एंड पास्कल्स रेट ऑब्टेनिंग मेथड। ये 4 मेथड्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम फटाफट, जनरली हम क्या मानते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज, उसके क्वेश्चन बड़े लेंदी माने जाते हैं, टाइम टेकिंग माने जाते हैं। लेकिन इन मेथड्स की मदद से हमें ये जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो बहुत आसान लगने वाले हैं। और मेथड्स कौन कौन से हैं, सक्सेसिव मेथड पहला मेथड है, ट्री मेथड सेकंड मेथड है, और थर्ड मेथड है फाइनल एंड इफेक्टिव रेट मेथड, और फोर्थ है पास्कल्स रेट ऑब्टेनिंग मेथड। तो चर्चा करेंगे इन डिटेल आज इन मेथड्स की, और एग्जाम्पल लेंगे हर मेथड्स के बाद में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक पहला जो दूसरा मेथड है अपना, पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम क्या था, इसको तो आप भूल जाओ, यहाँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मेथड जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड की आज हम चर्चा करने वाले हैं। सक्सेसिव मेथड देखिए क्या होता है, जब आपके पास प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट, इन 4 चीज़ों की जनरली चक्रवर्ती ब्याज में चर्चा होती है। तो जब आपके पास रेट का मान कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अगर उसको हम फ्रैक्शन में तब्दील करें, यानी कि भिन्न में तब्दील करें, तो वो एक साधारण भिन्न में तब्दील हो जाती है। जैसा कि मैं लूँ कि रेट बराबर 10% मैंने ले लिया, तो 10% को अगर आप भिन्न में तब्दील करो तो 10/100, जिसको हम 1/10 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सक्सेसिव मेथड इजीली अप्लीकेबल है, आप सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो कहने का मतलब, अपना जो सक्सेसिव मेथड है वो कहाँ काम आएगा, जब रेट का जो फ्रैक्शन है, रेट की जो भिन्न है, वो एक बहुत सिंपल सी भिन्न आपके पास अवेलेबल हो। तो कब यूज में लेने वाले हैं सक्सेसिव मेथड को, सक्सेसिव मेथड को हम तभी यूज लेंगे जब रेट का मान इस तरह का दिया हो कि उसकी जो भिन्न का मान है वो एकदम सिंपल भिन्न हो। ठीक है, तो कंडीशन मैं आपको पूछूं कि क्या कंडीशन होगी तभी हम सक्सेसिव मेथड यूज में लेंगे। ये कंडीशन होगी कि रेट का मान कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जब उसको भिन्न में तब्दील करें या ऑलरेडी भिन्न में तब्दील हो, तो वो भिन्न कैसी हो, वो भिन्न एकदम सिंपल सी भिन्न हो, तब हम सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। तो सक्सेसिव मेथड एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास रेट A/B के रूप में एक साधारण सी भिन्न के रूप में तब्दील हो चुकी है, तब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यानी कि अनुपात ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात होगा,
तो रेट अगर आपकी जैसे रेट आपकी क्या है, a अपॉन बी फ्रैक्शन के रूप में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b और यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, अब ये कितनी बार हम लिखेंगे, हम जितनी बार लिखते जाएंगे जितना टाइम हो। जैसे टाइम 3 वर्ष है तो यहाँ पर मैं फिर से b और a प्लस बी लिखने वाला हूँ और b और a प्लस बी लिखने वाला हूँ, और फिर तीनों को यहाँ हम गुणा कर देते हैं और यहाँ पर b क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब, ये आपका रेशियो हो जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके माध्यम से आप बिल्कुल ईजी समझ में आपको सारी चीज़ आ जाएगी। तो अपना एग्जाम्पल जो है वो ये है, 4,000 रुपये की राशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है। तो प्रिंसिपल अपने पास में कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये पर आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, 4,000 रुपये अपना प्रिंसिपल है, दर अपनी पास 5% प्रति वर्ष है और 2 वर्ष का समय है, और हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। मेथड हम जो यूज में लेने वाले हैं यहाँ पर वो है आपका सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड इसलिए हम यूज में ले रहे हैं क्योंकि अपना जो रेट है वो रेट 5% पर एनम दिया हुआ है, जिसको अगर मैं रेशियो के रूप में तब्दील करूं या फ्रैक्शन के रूप में फ्रैक्शन के रूप में तब्दील करूं तो 5/100 लिख के 1/20 लिख सकता हूं। तो रेट को मैंने फ्रैक्शन में तब्दील किया तो 1/20 आ गया। तो चूंकि यह एक साधारण सी भिन्न है इसलिए मैं सक्सेसिव मेथड यूज कर सकता हूं। और सक्सेसिव मेथड में होता क्या है, सक्सेसिव मेथड में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात किया जाता है। और वो रेशियो कैसे ज्ञात किया जाता है, हमें यहाँ पर हर जो रेट है उसका हर लिखना है 20, और यहाँ पर अंश और हर का योग यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग वो 21 लिखना है। ये कितनी बार लिखना है, जितना अपना टाइम होने वाला है। तो टाइम यहाँ 2 वर्ष है तो एक बार वो फिर से 20 और 21 लिखूंगा। अब इनको आपको यहाँ पर गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर 400 और यहाँ पर ये 21 है सॉरी, और यहाँ पर 441, यानी कि 400:441 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अपने पास में आ गया। अब हमारे पास प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है 400 रुपये की राशि, मतलब प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है, इसका मतलब इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका 400 यूनिट का मान कितना हो गया, 4000 हो गया। 400 यूनिट का मान 4000, तो 1 यूनिट रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास में 10 हुआ। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस कितना है, 41। ठीक है, यहाँ पर ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ये मूलधन ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कर लो। और अगर चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात करना है तो मैं बता देता हूँ। देखो 41 अपने पास में क्या हो गया, मूलधन और मिश्रधन का डिफरेंस हो गया, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हो गया। और 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो 41 यूनिट का मान 410 अपने पास में आ जाएगा, जो कि क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में आपको 4 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, जिसको आप इसको ऑप्शन को करेक्ट कर लो। और यहाँ पर अब 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उनमें से हमें आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 410 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। देखिए क्या करते हैं हम सक्सेसिव मेथड में या रेशियो मेथड में, इसका एक और नाम है रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड या सक्सेसिव मेथड में हम क्या करते हैं, हम रेट को देखते हैं सीधे सीधे। अगर आपकी रेट एक साधारण से भिन्न में तब्दील हो जाती है, मतलब रेट को 100 से विभाजित करो, डिवाइड करो, क्यों करो, क्योंकि परसेंट हटाएंगे, तो 100 से डिवाइड किया, और अगर आपके पास में रेट का मान एक सिंपल सा फ्रैक्शन आ गया तो हम सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखो रेट को 100 से डिवाइड किया, सिंपल सा फ्रैक्शन आया, और जब सिंपल सा फ्रैक्शन आया तो मैं सक्सेसिव मेथड यूज में कर लूँगा। और सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 20 क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन है, जो रेट का फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 20 है। यहाँ 21 क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का योग 21 है। कितनी बार लिखेंगे, टाइम जितना है 2 बार लिखा, फिर गुणा कर दिया रेस्पेक्टिवली, और अपने पास में 400:431 प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात आ गया। अब 400 इस अनुपात में, ये 400 तो क्या है प्रिंसिपल, 441 क्या है आपका अमाउंट। हमारे पास किसका मान दिया हुआ है, प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने लिखा है 400 यूनिट का मान 4000 है, तो 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान अपने पास में 10 है तो 41 यूनिट का मान 410 हो जाएगा। 41 यूनिट यहाँ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे। मूलधन 5000 रुपये, समय 2 वर्ष, दर 10%,
वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो मिश्र धन ज्ञात करो। देखो क्या दिख रही है, सबसे पहले हम रेट की तरफ जाएंगे। रेट हमें दिख रही है 10%। रेट अगर 10% है तो रेट का फ्रैक्शन 10/100, जिसको कि 1/10 हम लिख सकते हैं। तो रेट का फ्रैक्शन 1/10 है, तो कौन सा मेथड, सक्सेसिव या रेशियो मेथड यूज करते हैं। तो सक्सेसिव और रेशियो मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात हम ज्ञात करते हैं। किस तरह से ज्ञात करते हैं, सबसे पहले 10 जो कि हर है और इन दोनों का योग 11 लिखते हैं। कितनी बार लिखेंगे, जितना टाइम दिया हुआ है। 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है तो 2 बार लिख दो, 10 11 10 11, ठीक है। गुणा कर लो तो 100 और यहाँ पर 121, तो 100 अनुपात 121 मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आपके पास आ गया 2 वर्ष के अंत में। अब इन दोनों में से, और मैं अगर आपको पूछूं तो चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात 21 आ जाएगा, जो इन दोनों का अंतर है, ठीक है। अब इन तीनों में से मूलधन का रेशियो, मिश्र धन का रेशियो और चक्रवर्ती ब्याज का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, हमें मूलधन का मान दिया हुआ है। तो मूलधन ये है ना, तो 100 यूनिट का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 5000 हमारे पास दिया हुआ है। तो 1 यूनिट रेशियो का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट रेशियो का मान 50 हुआ तो हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 121 यूनिट रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 121 यूनिट रेशियो का मान 50 गुणा 121, ठीक है। तो वो मान हमारे पास में आ जाएगा 0 सबसे पहले, और फिर यहाँ पर 0 5 और ये 6050, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। क्या किया है मैंने, ध्यान से देख लीजिए। रेट मुझे दिखाई दी 1/10, या फिर रेट मुझे दिखाई दी 10%। जब रेट मुझे 10% दिखाई दी, तो रेट मुझे जब 10% दिखाई दे दी तो मैं क्या करूँगा, रेट मुझे अगर 10% दिखाई दी तो मैंने रेट को फ्रैक्शन में तब्दील किया, और फ्रैक्शन, रेट का फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/10। वो कैसे आया, जो रेट है उसको आप उसमें 100 का भाग देना है, परसेंटेज हटाना है, मतलब 100 का भाग देना है, और फ्रैक्शन अपने पास में कितना आ गया, 1/10। साधारण सा फ्रैक्शन है, सक्सेसिव या रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। इसी का नाम सक्सेसिव मेथड है, इसी का नाम रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। जब मैंने इसको यूज किया तो यूज कैसे करते हैं, सक्सेसिव या रेशियो मेथड में हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात ज्ञात करते हैं। और वो अनुपात किस तरह से आएगा, जो आपकी रेट का जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर तो पहले लिखेंगे और इन दोनों का योग ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। और अब ये कितनी बार लिखेंगे, जैसे डिनोमिनेटर यहाँ 10 है और इन दोनों का योग, डिनोमिनेटर का योग अपने पास में 11 है, तो ये कितनी बार लिखेंगे, जितना अपना पास टाइम है। तो टाइम अपने 2 वर्ष है तो 10 11 2 बार लिखा, गुणा कर दो, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। ये क्या आया, प्रिंसिपल का रेशियो। ये क्या आया, अमाउंट का रेशियो। ये इन दोनों का अंतर वो क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का रेशियो। हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अमाउंट, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 यूनिट का मान 5000 है, 1 यूनिट का मान 50 हो जाएगा, तो 121 यूनिट यानी कि अमाउंट के रेशियो का मान कितना आ जाएगा, अमाउंट के रेशियो गुणा 1 यूनिट रेशियो का मान 6050, उत्तर 6050 आ गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, दर 10% दिखी, ठीक है, समय 3 वर्ष दिखा, चक्रवर्ती ब्याज आपका 9930 दिखा, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो रेट हमें दिखी 10% और उसको देखते ही हम खुश हो गए, क्योंकि हम अपना सक्सेसिव या रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेट के फ्रैक्शन का मान बड़ा इजी सा आ गया 1/10। और जब सक्सेसिव या रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात या रेशियो ज्ञात करते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10, वो यहाँ लिखना है, इन दोनों का योग 11। अब वो कितनी बार लिखूँ मैं, टाइम कितना है अपने पास में, 3 वर्ष, तो 3 बार लिखो, 10 11 10 11, और यहाँ पर कितना आ गया 1000, और यहाँ पर कितना आ गया 1331, 11 का क्यूब होता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना आ गया, 1000 अनुपात 1331। और मैं अगर पूछूं इनके साथ में किसका अनुपात, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई का अनुपात, वो कितना हो जाएगा, तो वो 331 हो जाएगा, क्योंकि वो इन दोनों का अंतर होता है, ठीक है। हमारे पास किसका मान दिया हुआ है, हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज का मान दिया हुआ है, इसका मतलब 331 यूनिट का मान दिया हुआ है। तो 331 यूनिट
का रेशियो का मान कितना अपने पास में 9930 है, 9930 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 9930 बटे 331, और इस हिसाब से 1 यूनिट का मान अपने पास में आया ये 30। ठीक है, क्योंकि ये आपका 3 से कट जाएगा और ये 0, तो 30 आपके पास में आ गया। तो 1 यूनिट का मान 30। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन का रेशियो कितना है 1000, तो मतलब प्रिंसिपल का रेशियो आपके पास में 1000 है। 1 यूनिट रेशियो का मान अभी अभी अपने पास में 30 आया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मान 1000 गुणा 30 बराबर 30,000 हमारे पास में मान आ गया है, और 30,000 आपका ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है पी ने 12,800 रुपये का ऋण 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो इस प्रश्न में हमें मूलधन कितना है, रेट कितनी है, टाइम कितना है, वो हमें खुद को लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हमें दिया हुआ नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, जो राशि उधार ली जाती है या दी जाती है वो आपकी प्रिंसिपल हो गई या मूलधन हो गया। तो प्रिंसिपल का मान अपने पास में 12,800 नज़र आ रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमें नज़र आ रही है 12.5% पर एनम, वो हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा टाइम हमें नज़र आ रहा है 2 वर्ष हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, हम सक्सेसिव मेथड कब यूज करेंगे, सक्सेसिव मेथड हम तब यूज करेंगे जब अपना रेट है उसका फ्रैक्शन है वो एक इजी सा हो। तो चलो रेट का फ्रैक्शन ज्ञात कर लें। रेट का फ्रैक्शन हो जाएगा 12.5 बटा 100, जिसको हम 1 बटा 8 लिख सकते हैं। आप सब समझदार हो किस तरह से 12.5 भाग 100 बराबर 1 बटा 8। बड़ा सिंपल है ये, तो डायरेक्ट भी अगर आपसे पूछो तो आप बता सकते हो। तो मुझे क्या नज़र आया, रेट का फ्रैक्शन 1 बटा 8, बड़ा सिंपल सा है, सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हैं। तो कैसे करें सक्सेसिव मेथड यूज, सक्सेसिव मेथड में हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करते हैं। तो वो कैसे आएगा, जितना टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम 2 वर्ष है ना, तो 2 बार मुझे क्या लिखना है होगा 8 9 8 9, और फिर 8 9 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64, 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81। तो 64 अनुपात 81 आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, इसका मतलब 64 यूनिट रेशियो का मान 12,800 है। आप सब समझदार हो, 1 यूनिट का रेशियो का मान 12,800 बटा 64, जिसको हम 200 लिख सकते हैं। 1 यूनिट का रेशियो का मान 200 आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, इसका मतलब अमाउंट ज्ञात करना है। तो मुझे बताइए अमाउंट का रेशियो कितना है 81। अमाउंट का रेशियो अपने पास में 81 है, उसको हम 1 यूनिट रेशियो यानी कि 200 से गुणा कर देंगे, तो अमाउंट का मान अपने पास में 16200 यानी कि 16,200 आ गया, और 16,200 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ये तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सक्सेसिव या रेशियो मेथड वहीं यूज करेंगे जहाँ पर रेट का जो फ्रैक्शन है वो एक इजी सा फ्रैक्शन हो। तो जब जब आपको रेट दी हुई है उसको 100 से डिवाइड करो और फ्रैक्शन का मान ज्ञात करो। फ्रैक्शन अगर इजी हो तो आप सक्सेसिव मेथड यूज़ कर सकते हो, या सक्सेसिव मेथड इजीली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे रेट का फ्रैक्शन, रेट का भिन्न 1/8 नज़र आया, तो जो कि इजी फ्रैक्शन है, तो मैंने यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यूज करके या रेशियो मेथड यूज करके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात कर लिया। और फिर प्रिंसिपल, अमाउंट और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, CI होता है। इन तीनों चीज़ों में से जिसका मान प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, उसकी हेल्प से जैसे यहाँ पर 64 यूनिट क्या है प्रिंसिपल का मान, यहाँ पर प्रिंसिपल का कुल मान दिया हुआ है, तो 64 यूनिट रेशियो का मान अपने पास में इतना है, तो 1 यूनिट रेशियो का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें पूछा क्या है, हमें अमाउंट का मान पूछा है, तो अमाउंट का रेशियो 81 है, उसको 1 यूनिट रेशियो के मान से गुणा करते ही अमाउंट का मान आ गया। इस तरह से हम सक्सेसिव या रेशियो मेथड से प्रश्नों को हल करते हैं। और हम प्रश्न लेते हैं, और वो एक और अपना प्रश्न है, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो इसी दर पर इतने ही समय में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेट दी हुई है, तो रेट को हम देखते ही आप सबका मन गदगद हो गया होगा। किस तरह से आप प्रसन्न हो गए होंगे। यू माइट हैव बिकम हैप्पी। रीज़न, क्योंकि आपको रेट 10% दिख गई और 10% का रेशियो आपका क्या हो जाता है, 10% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाता है, 1/10। इसका मतलब आप इसलिए प्रसन्न हो गए हैं क्योंकि आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। और सक्सेसिव मेथड हमें क्या देता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देता है। और वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ इन दोनों का योग 11 लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, जितना टाइम है, तो 2 वर्ष टाइम है तो 2 बार लिखेंगे, 10 11 10 11। अब यहाँ पर 100:121 क्या आ गया, प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज का कितना अनुपात हो जाएगा, तो वो इन दोनों का अंतर यानी कि 21। तो 100 तो अनुपात है किसका, प्रिंसिपल का। 121 अनुपात है किसका, आपका मूल मिश्रधन का। और 21 अनुपात है आपका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमें क्या दिया हुआ है, हमें CI दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। इसका मतलब 21 यूनिट रेशियो का मान हमारे पास 420 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट रेशियो का मान हमारे पास में 20 आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास 1 यूनिट रेशियो का मान 20 आया, हम प्रिंसिपल का मान ज्ञात करेंगे यानी कि मूलधन का मान ज्ञात करेंगे, जिसका रेशियो है 100, और उसको 1 यूनिट रेशियो यानी कि 20 से गुणा करते ही हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का मान 2000 आ गया। अब हमें इसी मूलधन पर इतनी ही दर पर और इतने ही समय के लिए क्या ज्ञात करना है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने यूनिवर्सल मेथड से बताया, PTR/100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो 2000 गुणा टाइम 2 वर्ष, रेट 10% बटे 100, तो यहाँ पर 2 0 40 और 400 आपके पास क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज या साधारण ब्याज का मान आ गया, इसी प्रिंसिपल पर इसी रेट पर इतने ही समय के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है आप इस सक्सेसिव या रेशियो मेथड को एंजॉय कर रहे हो। बढ़ते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न देखो, इस प्रश्न में ये एक्स्ट्रा सा लिखा हुआ है, इसको आप जस्ट फॉरगेट इट, ये मिसप्रिंट हो गया। प्रश्न अपना यहाँ से शुरू हो जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम मतलब अपने पास में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, एट 10% पर एनम, रेट अपनी 10% पर एनम दी हुई है, टाइम अपना 2/1/3 ईयर्स दिया हुआ है। इज दिस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ दी हुई है मैं लिख देता हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, रेट अपनी कितनी दी हुई है, रेट अपने पास 10% दी हुई है, टाइम अपने पास में कितना दिया हुआ है, 2/1/3 वर्ष दिया हुआ है, और इसके अलावा अपना CI कितना दिया हुआ है, 1201.60 रुपये दिया हुआ, 1201.60 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है ये ज्ञात करना है। देखो रेट 10%, इसे देखते ही हम इसलिए प्रसन्न हुए कि क्योंकि इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/10, और इसकी हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करते हैं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मैं यहाँ ज्ञात करता हूँ। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितनी बार हम क्या लिखेंगे, 10/11 पहले साल के लिए, ठीक है, 10/11 दूसरे साल के लिए 10/11, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरे साल का 1/3 ही, इसलिए आप दर को 1/3 से गुणा करके यहाँ पर आप पाते हो 1/30। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा तीसरे साल के लिए 30 और यहाँ पर 31। समझ गए होंगे मैंने ये 30 और 31 यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, तीसरा वर्ष का 1/3 भाग ही लेना है अपने को। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 1/3 भाग ही लेना है, तो आप रेट को 1/3 से गुणा करते हैं, आपके पास रेट का फ्रैक्शन 1/30 आ गया, इसलिए जिसका हर कितना है 30 यानी कि डिनोमिनेटर 30 और अंश और हर का योग कितना है 31। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, देखो 3000 अनुपात 31 को अगर आप 11 और 11 से गुणा करते हो तो 31 गुणा 11 गुणा 11, तो आपके पास आ जाता है 3 4 1 गुणा 11,
और फिर 3751, 3751, 3751, ठीक है, 3751। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात 3000 अनुपात 3751। हमारे पास कितना क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 751। तो 751 यूनिट रेशियो का मान 1201.60 है। तो 1 यूनिट रेशियो का मान 1201.60 बटे 751, ठीक है। यहाँ से उड़ाओ इस पॉइंट को आपके को, और यहाँ पर लिखो 2 जीरो और 1 जीरो, इस जीरो से हुआ कैंसिल। और अब आपको नज़र आ रहा है, देखो 751 कटेगा इससे कितनी बार, 16 बार, और 16 में 10 का अगर भाग दो तो 1 यूनिट का मान 1.6 आपके पास में आ गया है। 1 यूनिट रेशियो का मान 1.6 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 3000। प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 3000, और 3000 को आप 1 यूनिट रेशियो के मान यानी कि 1.6 से अगर गुणा करते हो तो यहाँ पर इसको उड़ाओ और 10 लिखो, ये 10 इससे कैंसिल हुआ, और 16 को 300 से गुणा करने पर 4800 रुपये आपके 4800 रुपीज़ आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। और ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। इस तरह से आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का सक्सेसिव मेथड लिया है, या रेशियो मेथड जिसको हम बोलते हैं वो लिया है, और उस पर हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं। सक्सेसिव मेथड में आपने एंजॉय किया होगा। सक्सेसिव मेथड कब यूज होता है, जब रेट का मान इस तरह का दिया हुआ हो जिसका फ्रैक्शन एक ईजी सा फ्रैक्शन हो। तो ठीक है, अगर हमें रेट का फ्रैक्शन ईजी सा दिख गया तो फिर सक्सेसिव मेथड यूज कैसे करते हैं। सक्सेसिव मेथड में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात किया जाता है, और वो हम रेट के फ्रैक्शन की हेल्प से ज्ञात करते हैं। फिर प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो भी हमें मिल जाता है। फिर प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रेशियो में से जिसका मान दिया हुआ है वो, उससे 1 यूनिट रेशियो का मान ज्ञात करेंगे, और जिसका मान पूछा हो उस 1 यूनिट रेशियो के मान से हम ज्ञात कर लेंगे। तो उम्मीद है आपने जो अपना सक्सेसिव या रेशियो मेथड एंजॉय किया है और इस पे प्रश्न एंजॉय किए हैं। आगे हम जो बचे हुए मेथड हैं जिनका नाम है ट्री मेथड, पास्कल ट्रायंगल मेथड और इफेक्टिव रेट मेथड, वो भी बहुत इफेक्टिव रेट मेथड एंड पास्कल ट्रायंगल मेथड, ये इतने इफेक्टिव मेथड है कि वो आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं उनको इतना इजी बना देंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी हम बाकी बचे हुए तीनों मेथड के साथ मिलेंगे। थैंक यू।